ये एसएससी जीडी में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चों से नहीं बन रहा है क्योंकि ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है और नया पैटर्न में क्या है एपी और आपका जो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या सीख लीजिए, इसका थोड़ा बेसिक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया, क्योंकि कल बच्चा एक बताया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, अभी तक ये नहीं पूछ रहा था, कोई भी इसको टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ कर जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा और सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। तो थोड़ा आप बेसिक समझ लीजिए, फिर इसके बाद हर क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। देखिए बेसिक इसका क्या है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, दो चीजें होती है, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। आज तक जिसको बच्चों ने नहीं समझा है, इस छोटी सी वीडियो में मैं पूरा आपको समझा दूंगा क्या अंतर है। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, आप अपने देसी भाषा में समांतर दिया जिसके भी समान समान अंतर हो। समान अंतर मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप और आपके भाई है और आपकी बहन है, तो आप और आपके भाई में 2 साल का अंतर और आपकी बहन में 2 साल का अंतर, तो ये अंतर क्या चलेगा, 2-2 साल का अंतर चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, समान अंतर है, समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर। तो पहले समांतर समझ लो, फिर गुणोत्तर को समझाऊंगा। तो ये आपकी समांतर श्रेणी इस प्रकार से लगती है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर पूछता है कि एनवा पद कौन सा है, मतलब संख्या दे देगा एनवा पद कौन सा है, तो वहां पर एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस n-1 और मल्टीप्लाई आपका डी होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ए क्या होता है, तो ए आपका होता है प्रथम पद, डी आपका सार्वंतर होता है, ठीक है। इसको भी बताएंगे क्वेश्चन में, समझ में आ जाएगा। और एन क्या होता है, टोटल पद होता है, जो पद पूछता है। इसके अलावा देखिए एन पदों का योग जब पूछ लेगा तो एन पदों का योग बराबर होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई डी होता है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से ही पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फार्मूले से बच्चे याद नहीं करे रहते हैं और उनसे बनता नहीं कि ए क्या होगा और डी क्या होगा। ये आपका समांतर श्रेणी हो गया। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आप समझ रहे हैं, मतलब गुणा हो रहा है, मतलब किसी चीज में गुणा के हिसाब से बढ़ेगा, गुणोत्तर मतलब गुणा के हिसाब से बढ़ेगा। अब जैसे देखिए आपकी एज 1 साल है और आपकी भाई की एज कितनी है, 8 साल है, तो आपसे कितना, आपके में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई। और इसी प्रकार आपकी पापा की एज कितना है, तो 8 पे फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। माने मतलब मेरी एज 1 साल हो गई, मेरे भाई की एज कितनी, 8 साल, और मेरे पापा की एज कितनी हो गई, 8 से 8 64 हो गया। तो कितने का मल्टीप्लाई चल रहा है, 8 का मल्टीप्लाई इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। समझ में आ गया, क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो उसका एनवां पद अगर निकाला जाता है तो कितने टोटल पद हैं, तो उसका फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई आर की पावर n-1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसमें अगर टोटल पदों का योग पूछता है, सम पूछता है, तो यस एन बराबर होता है ए मल्टीप्लाई आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस एन। तो इसमें देखिए दोनों फार्मूले सेम है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आर की पावर n-1 और नीचे r-1 दिया गया है, और इसमें क्या है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है। सिर्फ चेंजेस क्या करके रखा है कि यहाँ पर अगर आर की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है, 1 से जब बड़ी होगी तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और जब 1 से क्या होगी, आर की जब वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से छोटी होगी, तो फिर नीचे वाला फार्मूला लगेगा। बकाया कुछ भी फार्मूले में नहीं है। यहाँ आर की पावर -1 है और यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n दिया गया है। जैसा ऊपर रहेगा उसी के हिसाब से नीचे रहता है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये न्यू टाइप का एंट्री मारा है, तो हमेशा याद रखिए अगर आपके अभी 2-3 दिन तो पूछने ही वाला है, तो आप इसको एकदम घोट के जाइए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं बिना देरी के, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की कुल संख्या क्या है। देखिए फार्मूला याद है तो क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट भी याद है तो फिर आप कर लोगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए 7, 13 क्या दिया है, 7, 13 ये 19 आपका दिया है, कितना दिया है 19, और ये इसी प्रकार से आपका पद जा रहा है 205 तक, कितना है 205। तो इसमें पूछ रहा है कितने पद हैं टोटल, हमको n का मान पता नहीं, क्योंकि n का मान ही तो निकालना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ए क्या होता है, ए आपका प्रथम पद होता है, तो यहाँ पर प्रथम पद कौन सा दिया गया है, 7 दिया गया है, तो ए का मान हमारा 7 होगा। डी आपका क्या होता है, तो डी आपसे पूछे कोई है तो डी का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए दूसरे में से पहले घटा दिए, 13 में 7 घटाएंगे कितना होगा, 7 6 13, तो आपका 6 अंतर आएगा, कितना आ जाएगा, अंतर 6। अब देखिए जैसे आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, कैसे पता होगा, हम जैसे देख लिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर, इसमें भी देखें अंतर 6 का है, तो इसी प्रकार अंतर 6 का चल रहा है, मतलब समान अंतर है, क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। अब डायरेक्ट लगा दीजिए, Tn आपका क्या होता है, Tn होता है आपका क्या होता है, ए प्लस n-1 क्या होता है, n-1 मल्टीप्लाई आपका डी होता है। Tn लास्ट पद हमारा कितना दिया है, 205, क्या है 205 करिए, ये आपका बराबर, ए का मान कितना दिया है 7, तो 7 करिए, प्लस n कितना है n-1, तो n-1 देखिए यहाँ पर डायरेक्ट करिए, n का मान हमको पता नहीं तो n-1 ही लिखिए, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा n-1 और मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा डी हमारा कितना है, यहाँ पर 6 दिया है। देखिए 7 इधर घटाएंगे तो डायरेक्ट घटाइए 198 होगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में तो 6 इधर आएगा डिवीजन में, बराबर
आपका हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1। तो जब इसको भाग देंगे तो हमारा 33 होगा, कि क्या होगा 33, n-1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो आपका प्लस होगा, ये आपका n का मान हो जाएगा। तो n आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बेस्ड हो गया। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट बेस पर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए 7, 13, 19 और 205 दिया गया है, तो आप पता कर लें कि इसमें टोटल पद कितने दिए हैं। क्या पता कर लें, टोटल पद। तो देखिए कैसे पता करेंगे, 7 देखिए कितना दिया गया, 7, 13, 19 दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या दिया है, लास्ट पद। लास्ट पद हमारा कितना है 205। तो लास्ट पद और माइनस फर्स्ट पद, माइनस फर्स्ट पद कौन सा होगा 7 होगा। तो माइनस फर्स्ट पद करिए अपॉन डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो देखिए डिफरेंस मतलब यहाँ पर डी, तो नीचे डी कितना चल रहा है, डी यानी डिफरेंस कितना है 6 का। तो यहाँ पर नीचे 6 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 6 और +1 कर दीजिए। हमेशा देखिए इसको रूल याद रखिए, कभी भी ऐसा आता है लास्ट पद माइनस प्रथम पद, क्या करिए लास्ट पद माइनस प्रथम पद अपॉन जितने का डिफरेंस चल रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, 205 में 7 जाएगा तो 198, 198 में 6 का भाग दीजिए और +1 कर दीजिए। तो ये आपका राइट आंसर कितना होगा 33 आएगा, और एक हो जाएगा 34 आ जाएगा। तो ना आपको फार्मूला लिखना है ना कुछ भी, इसी का शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। क्या करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए 2, 4, 6, 8 दिया गया है, तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा, a/2 आपका क्या होगा, पहला ही पद होता है। तो a बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। क्या दिया है, 2 दिया गया है। अंतर इसमें देखिए 2, 2 का है, 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है, 2 का अंतर यहाँ है। तो क्या होगा, हमारी श्रेणी कैसी चल रही है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, d बराबर दूसरे में पहले घटाइए, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, किसी में घटा दीजिए, 6 में 4 घटाएंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पर n बराबर कितने पदों का निकालना है, n बराबर आपका दिया है 10, तो n बराबर 10 होगा। टोटल 10 पदों का योग। तो यस n = अगर फार्मूला याद है तो आपका कितना होगा, n/2 करेंगे, क्या करेंगे n/2 मल्टीप्लाई 2a होता है प्लस n-1 होता है और मल्टीप्लाई कितना होता है d होता है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर रखेंगे तो n का मान कितना है 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, स्टेप को चुराना सीखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4 होगा, फिर प्लस करिए। अब यहाँ पर देखिए n-1, n का मान 10 है, 10 में पहले अपने मन में एक घटा लीजिए 9 होगा, और 9 मल्टीप्लाई कितना दिया है d, और d का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका 5 हो जाएगा, 9 से 2 बार 18, 18 4 कितना होगा 22, और 22 पंचे कितना होता है 110। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 110 निकल के आ जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा 110 हो जाएगा। बस फार्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, और आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी का पहला पद 5 है और सामान्य अंतर डी 4 है, तो इसके पहले 12 पदों का योग क्या होगा। आप देखिए एपी का पहला पद दे दिया है कितना, ए का पहला पद होता है, ए का मान दे दिया है 5 दे दिया है, आपका डी का मान दिया है, डी कितना दिया है, देखिए डी आपका 4 दिया है, कितना दिया है डी 4 दिया है, और इसके 12 पदों का योग मतलब n बराबर आपका निकालना है। n बराबर कितना होगा 12 होगा। ये तो आप खुद कर लेंगे, चाहे होमवर्क के लिए रख लीजिए। देखिए एस n बराबर आपका क्या होता है, एस n बराबर n/2 होता है, n/2 मल्टीप्लाई आपका 2a प्लस क्या होता है 2a n-1 होता है, और मल्टीप्लाई डी होता है। यही होता है कि नहीं होता, डायरेक्ट रखिए। देखिए एन का मान 12 है, 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा, फिर यहाँ पर 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए का मान 5 है, तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, फिर प्लस करिए n-1, एन का मान कितना है 12, 12 में 1 घटाएंगे तो 11, तो आपका 11 होगा, मल्टीप्लाई ये डी कितना है 4, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है ताकि समय बचे। 6 मल्टीप्लाई 11 से 4 बार 44, 44 10 आपका 54 होगा, और 54 छक्का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 4 बार 24, और 6 पंचे 30 तो 32, तो 324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिर्फ देखिए अगर आपको याद है तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ए स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे और फ्री का नंबर लेके जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि किसी एपी का 5वां पद 11 और 9वां पद 19 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टी एन, मतलब पद निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका ए प्लस क्या होता है ए प्लस n-1 ये डी होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। देखिए किसी एपी का 5वां पद मतलब n का मान दिया है 5वां, तो n बराबर 5 दिया है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए ए, तो आपका ए हो जाएगा प्लस n का मान वहाँ पर कितना दिया है 5, तो 5 - 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4d आएगा, और 4d का मान कितना दिया है, देखिए 11 दिया है, तो मैं 11 के बराबर कर दूंगा। दूसरा बोल रहा है 9वां पद, तो 9वां मतलब n का मान 9 दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा a प्लस कितना होगा 9वां है तो
9 में 1 घटाएंगे तो आपका 8D आ जाएगा। और ये कितना दिया गया है तो देखिए आपका 19 दिया है, तो ये 19 कर दीजिए। इसको बनाना है तो इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, इक्वेशन सेकंड, जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर देखिए 4D है, नीचे 8D है, तो इसको वो करने के लिए, कट करने के लिए 2 से ऊपर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2A आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 8A आ जाएगा, कितना होगा 8A आ जाएगा, वो 8D आ जाएगा। इसमें आपका कितना आ जाएगा 11 दूना 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको घटा दीजिए, यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस, ए भी माइनस, माइनस प्लस माइनस आपका ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस ए हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस आपका 3 आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू माइनस माइनस कट जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 3, और ए का मान ही पूछा है। प्रथम पद मतलब क्या होता है, ए होता है, तो आपका कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 3 निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये स्टेप आपको चुराना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब धांसू क्वेश्चन है। श्रेणी 1 - 1 अपान एन प्लस 1 - 2 अपान एन प्लस 1 - 3 अपान एन प्लस का एन पदों का योग क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, आप पेपर में शॉर्ट करिएगा, बेसिक भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 1 - 1 अपान आपका एन दिया गया है, फिर आपका बीच में प्लस है, फिर आपने क्या किया 1 माइनस आपका 2 है, क्या है यहाँ पर देखिए 2 अपान एन दिया गया, क्या है 2 अपान एन, फिर प्लस करिए, फिर 1 माइनस कितना दिया है 3 अपान एन दिया है, और प्लस इसी प्रकार से एन कहाँ तक दिया गया है, एन तक दिया गया है। अब एक चीज़ समझिए, इसको अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं देखिए यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन इधर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से एन इधर जाएगा, क्या होगा एन कहाँ जाएगा, एन इधर जाएगा। एन आपका जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा -1 अपान एन बचेगा, कितना बचेगा -1 अपान एन बचेगा। तो मैं एन को कॉमन ले लूँगा, क्या कर लूँगा एन को कॉमन लूँगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 1 अपान एन, क्या हो जाएगा माइनस मैंने कॉमन ले लिया 1 अपान एन, फिर आपका ये 2 अपान एन बचेगा, प्लस आपका 3 अपान एन बचेगा, प्लस आपका इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा ये बढ़ता जाएगा। तो अब एक चीज़ समझिए, ये आपकी सीरीज चल रही है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इसको घटाइए, ये दूसरे पद में इसको घटाइए, तो देखिए यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सीरीज में ए बराबर फर्स्ट पद होगा तो 1 अपान एन होगा, डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, डी बराबर देखिए एक समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप घटा के देखिए 3 बटे एन में 2 बटे एन घटाएंगे तो आपका 1 बटे एन आएगा, 2 बटे एन में अगर इसको घटाते हैं तो आपका क्या आएगा 1 बटे एन आएगा। अच्छा घटा के देख लीजिए, 2 बटे एन दिया गया है और माइनस अगर 1 बटे एन करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 1 बटे एन ही आएगा। तो हमारा ये डी का मान निकल के आ गया, कितना आ गया डी का मान 1 अपान एन आ गया। तो हमको एन पदों का योग निकालना है, क्या निकालना है, तभी एन ए माइनस है तो चाहे माइनस रहने दीजिए, एन माइनस है तो माइनस लगाइए। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है देखिए, लिखना तो लिख लीजिए, एस एन बराबर होता है एन अपान 2, क्या होता है एन अपान 2 होता है, मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होता है डी, ये आपका फार्मूला होता है। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा देखिए एन अपान 2, तो देखिए हमको एन अपान 2 होगा, टोटल क्या है एन ही पद है, तो यहाँ एन अपान हमारा 2 हो जाएगा, क्या होगा एन अपान 2 होगा। फिर यहाँ पर 2a, तो ए का मान हमारा क्या दिया 1 अपान 2, तो ये आपका 2 अपान एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपान एन। देखिए स्टेप को चुरा रहा हूँ कैसे, देखिए ए दिया है तो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान एन हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, एन माइनस 1 दिया है तो यहाँ पर एन माइनस 1 करिए, क्या होगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना आ गया हमारा 1 अपान एन, तो यहाँ पर 1 अपान एन कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर देखिए मैंने उसको हटा दिया है, इसको रख देते हैं, बताएं यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, कन्फ्यूजन हो, यहाँ एन माइनस में है तो इसको आप एन माइनस भी लगाइए, क्या करिए एन माइनस है, पूरे में हमारा एन माइनस दिया गया है, ब्रैकेट लगा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एन माइनस है तो एन माइनस रखिए, ब्रैकेट लगाइए, इसको एन अपान 2 है तो एन अपान 2 रखिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 2n होगा, 2 अपान एन होगा, फिर प्लस होगा। अब देखिए जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन से एन कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और माइनस 1 अपान एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 अपान एन। जब इसको घटाएंगे 2 अपान एन और -1 अपान एन तो आपका 1 अपान एन बचेगा, कितना बचेगा 1 अपान एन, तो ये आपका माइनस होगा। फिर देखिए यहाँ आपका दिया है एन अपान कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में दिया है, क्या इसमें दिया है एन अपान 2 मल्टीप्लाई में। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपका 1 का 1 ही रहेगा, इसको जब सॉल्व करूँगा 2 अपान एन तो आपका जाएगा तो 1 अपान एन आ जाएगा, कितना होगा 1 अपान एन। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो एन माइनस ही रहेगा, ये हमारा कितना होगा एलसीएम लेंगे, क्या देखिए जब इसको अंदर एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए आपका एन अपान 2 तो एन अपान 2 होगा, फिर आपका बीच में प्लस है तो यहाँ पर एन से एन कट जाएगा 1 अपान 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपान 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखिए एलसीएम जब लेंगे तो नीचे हमारा एन आएगा,
कितना आएगा, एन नहीं आपका 2 आएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा आपका 2। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2n, कितना आ गया 2n आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस आपका n है तो माइनस n होगा, और यहाँ पर कितना है +1, तो आपका ये +1 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका हो जाएगा n-1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, n-1/2। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पेपर में दे रहा है, अगर ये पेपर में आएगा तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? इतना आया तो आपकी स्पीड अच्छी हो तभी कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपको तरीका ये है कि देखिए या तो आपको स्पीड अच्छी हो तो इस प्रकार भी कर सकते हैं इसका, या तो आंसर याद रखिए n-1/2 होगा। अब नहीं देखिए इसको कैसे लॉजिक लगा के करना है, देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए 1/n दिया है, यहाँ पर 1 - 2/n दिया है, क्या दिया है 2/n। तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करना है कि जहाँ पर यहाँ पर 1/0 ना आए, क्या है 1/0 ना आए। अगर यहाँ पर देखिए n बराबर मैं 1 ले लेता हूँ, तो अगर 1/1 कितना 1 ले लूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1 - 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं लेना है कि 0 आ जाए, तो n बराबर मैं क्या लूँगा 2 लूँगा, कितना लूँगा 2 लूँगा। तो अगर मैं n बराबर 2 लेता हूँ तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 - 1/n होगा, फिर आपका प्लस दिया है तो प्लस लगाइए, ये 1 - 2/n आपका n होगा, और इसी प्रकार से प्लस आपका सीरीज चलती जा रही है, क्या हो रही है प्लस सीरीज चलती जा रही है। तो अगर n बराबर मैं 2 रखता हूँ तो n बराबर अगर मैं 2 रखूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो आपका 1 - 1/2 होगा, और प्लस आपका दिया है तो 1 - 2/n कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर देखिए 2/2 होगा, ये कट जाएगा तो 1 होगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये आपका 1/2 और प्लस 0 करूँगा तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, कितना होगा 1/2। तो ये करो इसका 1/2 आ जाएगा। तब यहाँ पर n का मान रखिए, क्या रखिए n का मान। अगर n बराबर मैं 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 2 + 1 3/2 आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए 2/2 करूँगा तो एक आंसर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 2 - 1 करूँगा तो 1 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए 2 - 1/2 करूँगा तो 2 में अगर 1 जाएगा तो 1 होगा, 1/2, और 1/2 ही हमारा आया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये करना है तो करिए, नहीं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत स्टेप आप चुरा सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत लेंदी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। देखिए कभी कभी ये लिख के भी आता है, गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 का 8वां पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी दिया है 3, 6 क्या है 12 है और 24 है। इसी प्रकार से डॉट 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 8वां पद निकालना है। कौन सा 8वां पद आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी सेम होता है, क्या होता है ए बराबर आपका क्या होगा, ए आपका होता है पहला पद, ए आपका ये पहला पद है। दूसरा आपका जो आर होता है यहाँ पर, उसमें क्या होता था डी होता था, इसमें आर होता है। तो आर कैसे यहाँ, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें देखिए जो दूसरा पद है उसमें पहले इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 6 है दूसरा, इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। किसी भी पद में जैसे देखिए यहाँ पर भी करना है तो 24 में आप पिछले वाले का भाग दीजिए, 24 में रख देंगे तो भी आपका 2 आ जाएगा। कहीं भी दे सकते हैं जो सीरीज दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका Tn = आपका क्या होता है ए आर की पावर n-1 ए होता है। ठीक है, तो लगाइए ए हमारा कितना है 3 है, तो 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई आर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 करेंगे और 2 की पावर n-1 कितना दिया है, तो यहाँ पर 2 की पावर n, तो n हमारा कितना दिया है देखिए 8वां पद निकालना है, तो n बराबर आपका 8 है। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर 8-1 होगा, कितना होगा 8-1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका 3 × 2 की पावर 8 में जाएगा तो 7 होगा, और 2 की पावर 7 कितना होगा, तो 3 × 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 से 2 4, 2 8, 2 की पावर 5 32, 32 दूना 64 होता है, कितना होता है 64, और 64 से 2 वाले जाएंगे तो 128 होगा, कितना होगा 128। मल्टीप्लाई करिए 8 से 3 बार 24 का 4, 3 दूनी 6, 2 8 होगा, और 3 से 3 तो 384 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रेणी 3, 6, 12, 24 के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन लग रहा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ए बराबर आपका सेम ही क्वेश्चन है, ए बराबर आपका 3 होगा, आर बराबर आपका कितना होगा 6 में 3 का भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, कितना होगा सेम वही क्वेश्चन है, 6 में 3 का भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने पद हैं, तो n बराबर आपका 5 दिया गया, कितना है n बराबर आपका 5 पद दिया गया। पद कितने, प्रथम 5 पदों का। तो आपका फार्मूला क्या होगा, ए से n बराबर आपका क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर r का मान 1 से ज़्यादा है तो कौन सा वाला, पहला वाला फार्मूला लगेगा। a डॉट r की पावर n -1 अपॉन
r माइनस 1 होता है। अगर r का मान छोटा होता है 1 से तो ये r वाला इधर चला जाता, 1 इधर आ जाता। अब रख दीजिए डायरेक्ट a का मान कितना है 3, तो 3 रखिए मल्टीप्लाई a, r दिया है r आपका 2 है, 2 की पावर कितना होगा n, तो n कितना है 5, 2 की पावर 5, ये -1 करिए अपॉन 5, ये आपका r कितना है 2, 2 -1 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 2 -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 का 3 ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 में एक जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 31 अपॉन 1 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 9 और 3 से हमारा आपका 3 से एक बार तो 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। सिर्फ फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे बनता है तो इस प्रकार से उड़ा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, एक जीपी का प्रथम पद 5 है और सामान्य अनुपात r बराबर 2 दिया गया है, तो इसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। प्रथम पद आपका दिया गया है, a बराबर आपका कितना दिया है आपका 5 दिया गया है, r बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया गया है। प्रथम 6 पद निकालना है, n बराबर आपका 6 है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताइए मेरे को कितना होगा, क्योंकि मैं इसको होमवर्क के लिए दूंगा। तो यस n बराबर आपका क्या होगा a मल्टीप्लाई r की पावर n -1 अपॉन r -1 होगा। ये फार्मूला लगाइए क्योंकि r का मान 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाइए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 9 + 99 + 999 प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने पर सही सूत्र क्या होगा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और एसएससी जीडी में पूछ रहा है, 100% पूछेगा ये क्वेश्चन। तो समझ जाइए आपके या किसी न किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन है 9 + 99 प्लस 999 आपका दिया गया है 999 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक है n पदों तक आपका दिया गया है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कैसे, अगर 10 -1 कर दूँ, 10 -1 प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर -1 कर दूं, 10 का स्क्वायर 100 और -1 करूंगा तो 99 आ जाएगा। फिर प्लस करिए, यहाँ पर 10 का क्यूब करिए 1000 और -1 करिए तो आपका कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ तक पूरा कर सकते हैं, ठीक है, n पदों तक। अब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 10 का पावर 1 दिया गया है, 10 का 2 दिया है, 10 का 3, मतलब ये आपका चल रहा है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। इसी प्रकार से सीरीज आपकी चलती जा रही है और कहाँ तक चल रही है, n तक चल रही है, कहाँ तक चल रही है, n तक चल रही है। और साथ साथ यहाँ पर आपका चल रहा है माइनस में सीरीज चल रही है और माइनस आपका क्या है 1 + 1 + 1 प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक चल रही है, n तक आपकी सीरीज चल रही है। तो देखिए ये सीरीज आपकी क्या होती है 1 + 1 अगर n तक चलता है तो इसका मान आपका हो जाता है n, इसका मान कितना हो जाएगा n आपका निकल के आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो दूसरे पद में 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में अगर 10 का भाग देंगे तो आपका 10 आएगा। इसमें भी देखिए 10 का क्यूब 1000 होता है और 100 से अगर भाग देंगे तो 10 आएगा, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी का दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा, a बराबर आपका कितना होगा 10 होगा और आपका r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 100 बटे अगर प्रथम पद करते हैं 10 करते हैं तो r का मान भी आपका 10 आ जाएगा। कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब देखिए n पदों तक योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है, चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, फार्मूला होता है a, क्या होता है a मल्टीप्लाई r की पावर n -1 अपॉन r -1। और देखिए इसका पूरे का मान माइनस कितना आएगा, इसका n आ जाएगा पूरा मान, तो ये -n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस ये पूरे का मान मैंने बताया कितना आएगा n, तो ये n हो गया। अब डायरेक्ट रखिए a बराबर आपका कितना है 10, तो यहाँ पर 10 करेंगे मल्टीप्लाई r बराबर भी 10 आ गया तो यहाँ पर 10 करिए, 10 की पावर n होगा, यहाँ पर -1 है तो माइनस करिए अपॉन ये 10 माइनस कितना होगा आपका 1 होगा, ये माइनस आपका n दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 10 का देखिए 10 दिया गया है और 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 दिया है और देखिए 9 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 10 ये बटे 9 होगा, कितना होगा 10 बटे 9, ये आपका दिया है 10 की पावर n -1 और ये -n दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं दिया है 10 की पावर 9 10 की पावर n -1 -n दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना अगर आपको पता है कि 1 + 1 n तक अगर जाएगा तो इसका मान n होता है, डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी का n पदों तक का योग ज्ञात करने, और ये दिया है 7/9 7/81 7/729।
ये देखिए देखते ही समझ में आ जाता है गुणोत्तर श्रेणी, अगर ना लिखा होता तो भी, क्योंकि देखिए 9 का मल्टीप्लाई 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई 729, मतलब ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा, यहाँ पर जो पहला पद होगा, ये पहला पद हमारा ए होता है, ए हमारा क्या होगा 7/9, कितना होगा 7/9 होगा। आर जो होता है तो आर क्या होता है, आर ये आपका 7/81, मतलब दूसरे पद में 7/81 में दूसरे पद में पहले पद को भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए जब भाग देंगे तो डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड होगा। तो सबसे अच्छा है अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, इसको डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो संख्या 7/9 है तो पलट जाएगी, तो आपका 9/8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9/8। देखिए 9/8 नहीं है आपका, क्या दिया है ये 9/7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये आपका मान कितना निकल के आ गया 9/8 आपका मान निकल के आ गया। यही दिया है ना, देखिए नहीं ये आपका 81 दिया है ना, ये आपका कितना है 81, तो 9 से 9 कटेगा तो 9 से 9 जाएगा तो 1/9 आएगा, कितना आएगा 9 से 9 81, तो 1/9 आ जाएगा, कितना आएगा 1/9 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, n पदों तक का योग निकालना है। तो n पदों का योग कितना होता है, यस n इक्वल्स टू होता है आपका a r की पावर, देखिए यहाँ पर r का मान कितना आ गया 1/9, यहाँ पर देखिए मैंने पहले से लिख दिया, ये आपका सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा सेकंड वाला, a मल्टीप्लाई 1 माइनस r की पावर n और अपॉन 1 माइनस क्या होगा r होगा, क्यों, क्योंकि 1/9 का मान 1 से कम आएगा। ठीक है चलिए रखते हैं, a का मान कितना है 7/9, तो 7/9 करूँगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस r का मान कितना दिया है 1/9, कितना आ गया 1/9, 1/9 और इसके पावर में देखिए, इसके पावर भी n होगा, या तो ये हाँ हमारा n आ जाएगा, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए, इसके पावर में देखिए ऐसा अगर लिखना है, यहाँ पर भी n होगा और यहाँ पर भी n आ जाएगा। ठीक है नीचे हमारा कितना आएगा, नीचे हमारा 1 माइनस r का मान कितना दिया है, r हमारा 1/9 दिया, तो 1/9 करिए। अब सॉल्व करिए, देखिए ये आपका कितना आएगा 7/9 है तो 7/9 ही करिए, 7/9 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा 1 होगा। तब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आता है, तो हमारा 1 ही रहेगा, ये नीचे हमारा 9 की पावर कितना आ जाएगा ये n आ जाएगा, फिर अपॉन कितना होगा अपॉन, अब देखिए 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही रहेगा, इधर जाके 9 और में 1 घटेगा तो 8/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8/9। तो ये संख्या हमारी जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो पलटने के बाद देखिए 9 से 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, तो आपका 7/8 कितना आएगा 7/8 टोटल आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपान 9 की पावर n आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर देखिए कहाँ दिया है 7/8 1 माइनस 1 अपान 9n दिया है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। बहुत धांसू क्वेश्चन है, हो सकता है किसी के शिफ्ट में अगर आ जाता है तो उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखिए 7/8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपान 9n देखिए दिया है ना, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी 10-5 मिनट के लिए, लेकिन इसमें हमने पूरे क्वेश्चन कराए हैं, सभी टाइप को कवर कराए हैं। आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।